मैं सेलेस्टियल प्रिंसेस के महल के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही अंदर जाने वाला था, एक बर्फ की दीवार ने मेरा रास्ता रोक लिया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। जलता हुआ पंख हवा में तैरता हुआ ऊपर उठा। वो बर्फ की दीवार से टकराया और उसे तुरंत पिघला दिया। लेकिन उस समय मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। छोटा सा गधा तेजी से मुझे पानी के ऊपर खींचता हुआ ले गया। कुछ ही देर में मैंने सेलेस्टियल प्रिंसेस को ढूंढ लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे बूढ़े राजा से शादी करनी होगी, तो वो गुस्से में चट्टान की तरफ भागी, मुझे भी अपने साथ नीचे गिराने की कोशिश करते हुए। आखिरी पल में छोटा गधा अचानक आ गया। उसने हम दोनों की जान बचा ली। आखिरकार प्रिंसेस मेरे साथ महल लौटने के लिए राजी हो गई। लेकिन जब वो राजा से मिली तो उसने कहा, अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसे समुद्र का दिल हासिल करना होगा। वो वही खजाना था जिसे एक विशाल भेल निगल चुकी थी। राजा ने मुझे फिर बुलाया। साफ था वो चाहता था मैं ये नामुमकिन मिशन पूरा करूं। हम उस जगह पहुंचे जिसका उसने जिक्र किया था, लेकिन भेल का कोई निशान नहीं मिला। ऊपर से एक विशाल सुनामी सीधे हमारी तरफ आ रही थी। छोटा गधा बेचैनी से मुझे आगे खींचता रहा। हम किसी तरह उस तबाही वाली लहर से बाल बाल बचे। तभी हमें एहसास हुआ कि हमारे सामने जो द्वीप है वो असल में वही विशाल भेल थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसे इंसानों ने यहीं जंजीरों से बांध रखा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से निराशा के आंसू बहने निकले। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मोटी जंजीरें बहुत मजबूत थीं। उसी पल मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। मैं छोटे गधे पर सवार हुआ और सीधे उड़ता हुआ भेल की नाक के छेद में घुस गया। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। जब छोटे गधे ने गलती से उसकी नाक की अंदरूनी दीवार छू ली, भेल को गुदगुदी हुई और उसने जोरदार छींक मारी। छींक के झटके से भेल उन जंजीरों से आजाद हो गई। उसके मुंह से गिनती से बाहर मछली पकड़ने वाली नावें बाहर निकल